नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। स्वागत है आपका पीजी न्यूज में। क्या नाम है आपका? सूरज सर। अच्छा सूरज। बच्चे का क्या नाम है? इस जन्म में आरव रखा गया था, इनका नाम पहले का अमर था, तो ये नाम फिर अमर रख लिए हैं। अच्छा, अमर रख दिए। अपना खुद रख लिया, अपना नाम खुद चेंज अच्छा, कर। ये खुद अपना नाम अमर रख दिए। हाँ, चेंज कर दिए कि हम अमर हैं, हम आरव नहीं रखा, अच्छा लगता हमको। हाँ। पहले वाला नाम को फिर बुलाया करो, अच्छा नहीं लगता पहले इस नाम से। अच्छा, कैसे ये सारी चीजें इनको पता हुई? कब से ये सब बताने लगे? सर जो 2.5 साल के थे तब। हाँ। तो बताने लगे, मतलब कि मम्मी से रो रही थी मम्मी कि मम्मी मत रो, तुम्हारा मतलब बेटा आ गया है। हाँ। यही है तुम्हारा अमर। तो मम्मी नहीं मान रही थी। हाँ। तो मम्मी सोचें कि भाई सूरज ऐसे कहेंगे, कह दो तो मम्मी चुप हो जाएंगी। हाँ। उसके बाद जब मम्मी को मतलब कहने लगे कि मत रो, हम ही तुम्हारे भैया हैं, चुप हो जाओ। तो मम्मी कौन हो तुम? तुम्हारा मतलब आरो हो ना? नहीं अम्मा, हम आरो नहीं, हम अमर हैं, तुम्हारा अमर है, मत रो। तो मम्मी सोचें भाई नहीं मान रही थी, ऐसा कहीं हो सकता है ऐसा। इसके बाद 2-4 दिन ऐसे कहने लगे, हम चुम्मी देने लगे, किस करने लगे कि अम्मा तुम्हारा भैया फिर से आ गया है, माता जी के लेकर आई हमको, चुप हो जाओ, हम आ गए हैं, अमर हैं। तो मम्मी इस तरह कहते जाते थे अपनी पुरानी बातें, इस तरफ उसी तरह इग्नोर करती थी मम्मी। हम इग्नोर करते, विश्वास नहीं करते थे, हरदम इसे कहते थे, एक तरफ पे कहते, वो मम्मी नहीं मान रही थी बात को। तो समय के साथ 5-6 महीना बीतता गया, ये फिर अपना चुप हो गए। उसी बीच में जब मान ही नहीं रहे मम्मी, फिर कह भी नहीं कुछ रहे थे। 5-6 महीने बीतता गए। उस समय 26 दिसंबर चल रहा था महीना। तो इनको जब पुरानी बातें फिर याद आने लगी तो कहने लगे कि अम्मा हम नदीम के गिर के मर गए थे, हम फिर से आए हैं, और हम मट्टू को खींच रहे, बचा रहे थे, उसी को बचाने हम मर गए थे, अब हम नदीम नहीं जाएंगे अम्मा। तो मम्मी रोने लगी कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई जाके फिर आए। उसके बाद लाश के बारे में, मूर्ति विसर्जन कैसे कहाँ कैसे क्या सब बताने लगे। अब रिश्ता देखो, हम पापा लगते हैं। उसी दिन से जब से याद आने लगा, हमको भैया कहने लगे। और आज भी भैया हमको कहते हैं। जितना रिश्ता है, मामा हो या मौसी हो या मौसा हो या नानी हो, या सबको इसी रिश्ते से, चाचा हो या सब इसी रिश्ते को कहते हैं। और आज भी नदी की देख के डरते हैं ये। और जहाँ लाश हो कैसे क्या मिला था, कहाँ मिला, सब इनको मालूम है। दुकान भी जहाँ लगा रहे थे वो भी मालूम, जहाँ मूर्ति बैठे थे मतलब वो भी मालूम है, लक्ष्मी जी गणेश की मूर्ति बैठे थे। चलिए अब हम बच्चे से बात करने की कोशिश करेंगे। इधर आओ, हम लोग इधर आते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अमर। अमर। अच्छा, आरो और अमर। आरो कब रखा गया था बता दो? आरो कब रखा गया था? पहले के, जिससे जब पैदा भरे तब आरो रखा गया था। अब पहले का नाम क्या है? अमर। अच्छा, पहले का नाम अमर है। ये आपके क्या हैं? भैया। भैया? पापा क्यों नहीं कहते हैं? बाप के नाम बता दो, कौन है बाप? कौन है? रेखे। पिताजी? हमारे जो पिताजी, उनको नाम बताते हैं रेखी। हाँ। आपका नाम नहीं बताते हैं? नहीं, उनको नाम बताएंगे रेखी, मतलब हमारे पिताजी वो हैं। अब मम्मी आपकी कौन है? मम्मी अम्मा कौन है? अम्मा कौन है? अच्छा, अम्मा ये है। हाँ। और भाभी कहाँ गई? रिंकी क्या लगती थी? भाभी लगती थी, मम्मी लगती थी? मम्मी। भाभी कौन कह रहा था मम्मी को? हम। तब से इनकी वजह से गई मम्मी। जब से इनको याद आया तब से इनकी वो मम्मी भी छोड़ के चली गई हैं। जब से इनको याद आया है तब से वो मतलब छोड़ के चले गई कि हमारा लड़का, हमारा देवर, हम नहीं इनके साथ रहेंगे। तो 6 महीने बाद, याददाश्त के 6 महीने बाद वो चली गई। हम लोग बहुत प्रयास किया मना कर लाने के लिए कि कम से कम मम्मी से माँ ना बिछड़े, लेकिन खुशी वाली बात थी, उनको ना गुजरा, मतलब उनको नहीं अच्छा लगा इनका आना, उनके परिवार में ना अच्छा लगा। अब इनको सब बात यादें आने लगी, सब कुछ, जितने रिश्ता सब कुछ। लेकिन हम लोग बहुत प्रयास क्यों नहीं आई, कोर्ट से भी हम लोग प्रयास किया। इसके बाद वो डिवोर्स ले ली कोर्ट से, अपना शादी भी कर ली। अब इनको लेकर हम भैया रहते हैं। भाई खुशी वाली बात है, भाई गया फिर भाई वापस आ जाए, इससे बड़ी खुशी क्या है हमको मिलेगी? बिल्कुल सही है। और एक बात ये भी है कि ऐसी बात हुआ है हमारे सब लोग के साथ में कि कोई भी नहीं विश्वास करेगा ऐसा हो सकता है कहीं, लेकिन माता जी को धन नहीं कहेंगे आप, धन है माँ। उन पर एक कलंक लगा था उस समय जब घटना हुई थी मूर्ति विसर्जन में, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति की वजह से। लेकिन अब माता जी ने दिया अपना सब कलंक वापस ले ली सब। उनको कहाँ गिरे थे भाई? नदी में। नदी में गिरे थे? और कहाँ चले गए थे? इतना दिन कहाँ थे? 7-8 साल कहाँ थे अमर? ऊपर। वहाँ क्या कर रहे थे? भगवान प्रसाद खा रहे थे। और क्या कर रहे थे? भगवान प्रसाद खा रहे थे। और पूजा कर रहे थे। अच्छा, वहाँ पे पूजा कर रहे थे। अच्छा, वहाँ पर इतना बड़ा थे कि बड़ा थे? वहाँ पे कितने बड़े थे?
कौन? ऊपर ऊपर कितने बड़े थे? ऊपर कितने बड़े थे? बड़े के। बड़े के। अच्छा, ऊपर बड़े के। अच्छा बताओ, किसको बचा रहे थे नदी में? मतरू को। हाँ, मतरू के। माइक में बोलो, माइक में। किसको बचा रहे थे? मतरू को। मटरू को। वो डूब रहा था लड़का। आपको बता दें दोस्तों कि ये लड़का जिसके साथ, जो एक लड़का और इसके साथ में था जो डूब रहा था, उसको भी बता रहा है। और आपको बता दें कि इनको पुनर्जन्म की अपनी सारी बातें याद है। ये अपने दादी माँ को अम्मा कहते हैं और कहते हैं कि मैं वापस आ गया हूँ, अब आपको रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो इनकी वाइफ जी थी, अर्थात इनको जो पैदा की थी, वो उनको भाभी कहने लगे। अच्छा, भाभी क्यों कहते थे? वैसे जिसे याद आया तब भाभी कहने लगी। हाँ, कैसे तुमको पता चला ये मेरी भाभी है? कैसे पता चला? तो चलिए अब हम अम्मा जी से बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा अम्मा जी, ये बताइए कि ऐसी सारी विश्वास करती हैं, और जब ये लड़का आपको पुनः मिलता है और ये पौत्र के रूप में आपको मिलता है, लेकिन ये बता रहा है कि मैं आपका लड़का हूँ, तो क्या क्या कहानियाँ बताया और कैसे कैसे आपको लगा कि नहीं यही मेरा लड़का है? बाद लड़का का शादी हुआ तब कोई पूजा नहीं करते थे। तो हमारी जेठानी है तो बहू आ गई, पोती हुई पहले, तो हमारी मम्मी भी आई थी। देखिए कम से कम नवमी, चैत का नवमी तो करा करो, पूजा करा करो। हमको नहीं, कोई पूजा नहीं करेंगे। तो बहुत समझाई, ये समझाई हमारी मम्मी। तब हाट की वजह से दूर नहीं जा पाते थे, तो कहीं पास में मंदिर है वहीं से धार दे देना। हमको इनसे कहे अच्छा सारा सामान ला के हमको दे दो, हम सुबह चले जाएंगे। तब सोए थे तो हमारी बहू जगाई, उठी, मम्मी चाय पी लिए। तो चाय दी तो कह रही थी, हमारे अमर को नहीं देखी थी, 3 साल बाद आई थी। तो कहे वो बाबू है, सपना में कह रहे थे मम्मी से कह देना कि पूजा करने नहीं जाएं, सफल नहीं होगा। लेकिन हम बात का ध्यान नहीं दिए। हम चल अपन मिट्टी से नहा हुआ कहीं बैठी थी, पुत्री जो हैं। तो जैसे पर्दा पार कर रहे हैं तैसे बोल रही हैं कि अम्मा मत जाओ मंदिर, नहीं मंदिर मत जाओ, पूजा सफल नहीं होगा। कौन बोल रहा था? ये माता इनके ऊपर माता थी। हमके क्या की माता है? तो कहीं जाओ मत, पूजा नहीं सफल होगा। हम मुड़ के ताके नहीं, हम निकल गए, ध्यान नहीं दिए। गए अपन 9 जनी की धार दिए, पूजा किए, घर आ गए। नहीं मालूम कि माता जी हैं। तो फिर शाम को इनके देवरानी की बहू को लड़का होने वाला था। तो 4 बजे वो पैदा हुआ, ख़त्म हुआ। पूजा तो नहीं हुआ, न कोई धार दिया, न कोई नवमी किया। फिर भी नहीं मालूम कि वो माता थी, ध्यान नहीं दिए। फिर नवरात्रम के 5वें दिन वही सीढ़ी के लगे सब बैठे थे, बात तो हो रहा था। हमारी मम्मी मम्मी सब बहू वहू अब इस सीढ़ी बैठ के दोनों पैर पटक रही हैं, कस कस आँख निकार निकार को। हम माता उता कहीं आती थी, हम मानते नहीं थे, कहीं झूठ बोले। हम बोले इस संबंध में विश्वास है, हम नहीं माने। लेकिन इनका इससे रो बहुत देख के हमें लगा ये तो माता हैं। सही सही माता जी आ गई। हाँ माता जी आ गई, माता लग रही हैं। तो हमारा पैर धो, या हो पैर धो, रंग मंगाओ, हमारा पैर रंगो। रंग मंगाए, 9 देवी का रंग पैर रंगे। फिर बोली प्रसाद बनवाओ, तो बहू से बोले तो हलवा पूड़ी बनाई। 9 जनी थोड़ा थोड़ा भोग लगाई। फिर बोलने लगी कि तुमको कुछ देने आई हूँ, तो हमको कोई क्या देगा? जितना देर से हम बिस्तर पर रो रहे हैं, जकरा 18 साल का लाल चला जाएगा, माँ से कोई पूछे, कितना बड़ा दुख है ये। तो बोलने लगी तुम्हारा पुत्र लेकर आई हूँ, तुम्हारा अमर लेकर आई हूँ, पैदा होगा। तो हमको बेशर्म शर्म लगे, हमके सब मजा लेगा हैं, ऐसा कहीं हुआ है? तो बोले कि 300-400 आदमी बुलाओ, हम सबको बताएंगे। तो हमके नहीं, हम माता ये 2 घर जानता है ना, तो हम सोचे 2 ही घर मजा लेगा, ज़्यादा आदमी क्यों बुलाएं। फिर ऐसा हुआ कि 9वें दिन इनकी ऊपर आकर बाहर निकल गई हैं, चिल्लाने लगी इसका पुत्र अमर लेकर आई हूँ। ये रो रही है, ऊपर सबको तकलीफ है, पैदा होंगे 3 साल पे याद आ जाएगा हैं। अब सब दुआरे मजा ले रहे हैं, सब हंस रहे हैं, अमर आएंगे, वो होगा। हम तो रो रहे हैं घर में, भाई बेइज्जती हो रहा है। सही वैसा कहीं नहीं हुआ है। फिर भैया 10 महीने के बाद तो पैदा हुए। 10 महीने पर पैदा हुए जिस दिन, उस दिन तो जलाल बहुत खुश हुए, मेरे भैया आ गए। लेकिन सिर्फ 1 दिन खुश हुए, फिर रोना धोना, वही दिन रात रोना धोना चालू।
तो फिर 2.5 साल को हुए थे ही बिस्तर पर रो रहे थे। हमारा ही काम ही था रात भर सुबह तक रोना। कितनों नींद की गोली खाएं, नींद नहीं आए। तो ये 2.5 साल के थे, ये सूरज सोए थे, बहू खाना बना रही थी, अपने ससुराल में थी। कहे मम्मी अम्मा क्यों रो रही हैं, कहाँ जाऊँ पूछो क्यों रो रही हैं। तो आए अम्मा क्यों रो रही हो, तो हम कुछ बोले नहीं, रोए जाए रोए जाए। तो बोले कि क्यों भैया भैया रो रही हो, तुम्हारा भैया तो आ गया ये बाबू। हाँ, तो हम कहे, तब हम रोते रोते बोले हम कहाँ हमारा भैया है, यही तुम्हारा भैया है। लेकिन हमको विश्वास नहीं हुए भैया। तो बिहान भर पुत्री फोन की बताए, तो पूछी तुम अम्मा के भैया हो, तो आके गोदी में सो गए। नहीं अम्मा की अमर हम हैं, अमर है। हाँ, तो इसके भैया बात कुछ दिन लेना अम्मा कहीं खड़े रहे, आमो हम बैठो, हमें खूब चुम्मा अम्मा दे, गोदी में बैठ जाएं, मत रो अम्मा हम तुम्हारे अमर हैं, मत रो तुम्हारे अमर हैं, तुम्हारे भैया हैं। तो हम सोचे भैया ना कि दिन रात हम रो रहे हैं, तो यही सिखाए होंगे कि अम्मा से कह दो कि अम्मा न रोएं, अपना पाप बता रहे हैं। यही थोड़ा हम विश्वास नहीं करें कि सिखाए होंगे। ऐसे कहते कहते हम नहीं विश्वास माने, तो कुछ दिन चुप हो गए। जब 3 साल के हो गए, तो यही हमारी बहू हमारी देवरानी ही ताप रहे थे। तो इनके जो बाप वहीं पर रहते हैं, तो इनके साल भर तब से चिटकाते चलो चलो दादा के नहीं जाएंगे गंदे, नहीं जाएंगे गंदे। जो अगले जो उनके बाप थे उनके गंदे बोले। तो हमारी देवरानी जब जाने लगी कि चलो दादा के हैं, कर नहीं जाएंगे वो बहुत पापी हैं। तो कहे कौन पापी है, वही चाचा, चाचा कहते थे अगले जन्म में। अच्छा ये बताओ, ये जो बगल में बैठी हैं तुम्हारी क्या है? बहन। हाँ, तो ये बहन है, तुम बड़े हो कि ये बड़े हैं? हम। अच्छा आप बड़े हो। और तुम्हारे भैया कहाँ है? हाँ पापा है ना? अच्छा बताओ, तुम्हारी मम्मी रिंकी जो थी किसकी वजह से चली गई बताओ? हमारे वजह से चली गई। आपको बता दें कि ये जो सूरज सर हैं, इनकी वाइफ जो थी वो छोड़ के चली गई हैं इन्हीं की वजह से, क्योंकि वो ये उनको भाभी बोलते थे। और ये बुआ हैं, ये इनको पूर्व जन्म की सारी कहानियां याद हैं। अमर जी को इनका पूर्व जन्म का नाम अमर था और इन्हें लोग प्यार से क्या कहते थे? इनका नाम पहले का अमर था। हाँ, इस जन्म के नाम आरू रखा गया था। लेकिन ये बोलने लगे कि हमें आरू ना कह के लोग अमर कहिए, क्योंकि मैं अमर आया हूँ। और ये पूर्व जन्म की जब कहानियाँ बताने लगते हैं तो घर में सब लोग आश्चर्य हो जाते हैं। और आपको बता दें कि जो चाची जी कहानी बताई माता जी के ऊपर, कि माता जी आई थी और वो साक्षात बताई थी कि इस घर में आपके बच्चे का जन्म होगा, और वो माता जी आई थी बहन जी के ऊपर। हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। ये सारी कहानियाँ आज घर में हुई हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मम्मी हमेशा रोती थी। हाँ, मम्मी खुश रहती हैं? हाँ। अच्छा। रात में 2 बजे 3 बजे हमेशा उठ उठ के रोती थी, लेकिन जब से आए तब से वो नहीं रोती हैं। और जब से ये सारी चीजें बताने लगे तो और विश्वास हो गया? उसी दिन 3 साल 10 दिन हुआ ना, तो सब ऐसी सी बातें बताएं जो सिर्फ हम जानते थे, मम्मी और भैया, हमारे भैया। तो पापा इनका कपड़ा उपड़ा जला दिए थे। ये सब बताने लगे? हाँ, कह रहे थे कि ऊपर जो कपड़ा रखा हुआ था वो चाचा ने जला दिया था। तो भाभी ने कहा कि सच में मम्मी, क्योंकि बड़े वाले भैया गए थे बम्बई, तो सिर्फ हम जानते थे, वो मम्मी जानती थी। तो कहें सच में, तब जाके मम्मी को विश्वास हुआ कि वही हैं। तब से मम्मी खुशी रहती हैं। तब पूरा विश्वास पूरा बताने लगे। फिर एक दिन टीवी देख रहे थे, तो उसमें नदी था, तो उसमें नदी में सब डूब रहे थे। करे ऐसे हम भी डूब गए थे इसको बचाने में, तो तुरंत बताने लगे टीवी देखकर ऐसे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आप ऐसी कहानियां बहुत सुने होंगे। नदी का रास्ता मालूम है? और ये सारी चीजें अमर जी बता देते हैं। और अभी माता जी की भी जाने दीजिए। तो माता जी से भी इनके सुने, और ये अब अपने दादी माँ को अम्मा कहते हैं, क्योंकि इनको पूर्व जन्म की सारी कहानियाँ याद है। हाँ। चलिए ठीक है। फिलहाल ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।